सामईन आदाब, हम बहुत दिनों के बाद हाजिर हुए हैं। आज की बार जो हम कहानी लेकर आए हैं वो भी हिंद सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखती है और कहानी का उन्वान है दानाई बुराई से दूर रखती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हिंद सिंध के एक घने जंगल में एक खूबसूरत हिरन रहता था। ये हिरन घास तो चरता था लेकिन दरख्तों से गिरे फलों को खाने का शौकीन भी था। जंगल के फलदार दरख्तों में से एक उसका पसंदीदा दरख्त भी था जिसके फल उसे ज़्यादा लजीज लगते थे। एक जंगल की नवाही बस्ती में कई शिकारी भी रहते थे। उनमें एक शिकारी सिर्फ हिरनों का शिकार करता था। वो इस हिरन की ताक में था क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी खाल उसे ज़्यादा दाम दिलाएगी। उसने उस हिरन पर नज़र रखी और ये जाना कि एक ख़ास दरख्त के फलों को शौक़ से खाता है। चुनांचा रोज़ सुबह सवेरे उसने रस्सी के फंदे के साथ उस दरख्त का एक बड़ा सा फल लगाया और दूसरा हाथ में थामे दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गया। हिरन जब चरने के लिए अपनी कोह से निकला तो इस दरख्त की तरफ बढ़ा क्योंकि इन दिनों दरख्त फलों से लदा हुआ था और उनमें से रोज़ ही कुछ पक्के फल नीचे ज़मीन पर पड़े होते थे। उसे वो बड़ा सा पका हुआ फल नज़र आया तो खदरे हैरान हुआ कि इसे अभी तक किसी जानवर ने खाया नहीं था। वो रुका और मोहतात होकर दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़रें मुसलसल फल पर जमी थीं जबकि शिकारी टकटकी बांधे हिरन को देख रहा था। फल से शायद रोशनी निकली जो बुद्धा को मिली थी कि खतरे को हिरन का शदीद ज्ञान हुआ कि जबकि हिरन से निकलने वाली मखनातीसी लहरों ने शिकारी को भी उस वक्त उजलत भर दी जब हिरन खतरे का एहसास करके रुक गया। उसे लगा कि हिरन हाथ से गया। उसने उसे लुभाने के लिए दरख्त से फल तोड़ कर ज़मीन की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। उस पर हिरन ने सोचा कि दरख्त से फल तो सीधी ज़मीन पर नीचे आ रहे हैं, ये उस तरफ कैसे पहुंच रहे हैं, इसका शक और पुख्ता हो गया। उसने दरख्त को बगौर देखा। उसे उसकी शाखों और पत्तों के बीच छुपा शिकारी नज़र आ गया, लेकिन उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसने उसे नहीं देखा और दरख्त से मुखातिब हुआ। ऐ मेरे प्यारे फलदार दरख्त, पहले तुमने फल सीधे नीचे फेंका करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपना व्यवहार भूल गए हो और तुम फल सीधे नीचे फेंकने की बजाय हवा में उड़ाने शुरू कर दिए। तुम अगर अपनी आदत बदल सकते हो तो मैं भी तुम्हें छोड़कर किसी और दरख्त के नीचे जाकर फल खा सकता हूँ। इस सुनकर शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आ गई कि हिरन तो उससे भी ज़्यादा चालाक निकला और उसे गुस्सा आया और चिल्लाकर बोला, तुम इस दफ़ा तो मेरे हाथ से बच निकले हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें यकीनन पकड़ लूँगा। हिरन ने दिल ही दिल में कहा, अच्छा ही हुआ शिकारी का गुस्सा मुंह पर आ गया और उसके दिल की बात का पता चल गया। फिर बोला, आए दरख्त, तुम न सिर्फ अपना तौर तरीक़ा भूल गए हो बल्कि तुम तो शिकारियों की तरह बात कर रहे हो। शिकारी तो बेवकूफ़ इंसान होते हैं जो ज़िंदा रहते ही जानदारों को मारने के लिए हैं और शायद तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से वो खुद भी नुकसान पहुंचाते हैं, न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी, जो उनके लिए यकीनन जहन्नमी साबित होते हैं। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उनसे ज़्यादा अक्ल तो हम हिरनों में है जो सिर्फ फल खाते हैं और मासूम रहते हैं और इस नुकसान से बचे रहते हैं जिनका शिकार इंसान होते रहते हैं। एक कहकर हिरन खिलांचे भरता हुआ घने जंगल में जा घुसा। मुंदरजा बाला कहावत का माखज़ जातक कहानी द ट्री दैट एक्टेड लाइक अ हंटर है, जो अंग्रेज़ी ज़बान में इम्पेशंस के नाम से भी मिलती है और जातक कहानियों की अंग्रेज़ी किताब बुद्धास टेल फॉर यंग एंड ओल्ड में भी मौजूद है। शुक्रिया सामीन, नाजरीन, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।